हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए बैंकिंग जीके के 100 क्वेश्चन आंसर, जो कि छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर टाइप है। जल्दी से फटाफट से हम क्वेश्चन के आंसर देखते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 10 रुपए के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 10 रुपए के नोट पर। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम क्या है? पता है क्या? किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम जो है शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिमान से आप याद कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वर्तमान में, शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के सचिव जो है टीवी सोमनाथन जी हैं। टीवी सोमनाथन जी हैं वर्तमान के वित्त मंत्रालय के सचिव, जिसका जो है 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। याद रखना, टीवी से आप टीवी सोमनाथन से आप याद रख सकते हैं। सो ये है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारत में 20 रुपए और इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो करेंसी नोट प्रेस देवास में होती है। करेंसी नोट प्रेस देवास जो है बहुत पुराना करेंसी नोट प्रेस है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1975 में शुरू हुई थी। और इसमें 2 से 20 20, 50, 100 और 500 रुपए के कुल 265 करोड़ नोट जो है सालाना में, यानी कि एक साल में छापे जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है, 1975 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और देखो, मध्य प्रदेश के देवास में तो छपाई होती है। ठीक है, 20 रुपए से उच्च मूल्य, यानी कि 20, 50, 100 और 500। और कहाँ कहाँ पे होती है भारत में? भारत में जो है करेंसी नोट प्रेस महाराष्ट्र के नासिक में, कर्नाटका के मैसूर और पश्चिम बंगाल की साल्बोनी प्रेस में होती है। 20 रुपए एवं उससे उच्च मूल्य की छपाई। ठीक है, करेंसी नोट प्रेस देवास जो है बहुत पुराना, सबसे पुराना नोट प्रेस है। याद रखना। MCX SX क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। इनसाइड ट्रेंडिंग किससे संबंधित है? इनसाइड ट्रेंडिंग जो है शेयर बाजार से संबंधित है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? तो ओवरड्राफ्ट खाते में बैंक का जो है ग्राहक जो है बैंक का लेनदार होता है। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है? तो क्रेडिट कार्ड से होता है। किस देश में भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? तो यूके में जो है भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि किसानों के लिए जो है ऋण प्रदान करती है नाबार्ड बैंक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मुख्य और कीमत स्तर के बीच संबंध क्या होता है? तो प्रतिलोम होता है। कौन सा, यानी कि कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक देता है। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो नरसिंहन समिति जो है संबंधित है बैंक क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित। ठीक है, तो नरसिंहन समिति की स्थापना जो है कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988
88 में हुई थी, जो कि बैंकिंग बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, नरसिंहन समिति। क्रेडिट कार्ड किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड जो प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसलिए जो प्लास्टिक मनी का नाम से जाना जाता है। गतिविधि चेक क्या कहलाता है? तो गतिविधि चेक जो है क्या होता है? चेक जिसके जारी होने की तिथि में 3 महीने पूरे हो गए हों, उसको जो है गतिविधि चेक कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय यानी कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रेशर का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशर का नियम जो है मुद्रा से प्रचलन है। चेक का चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर जो है चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या कहलाती है? तो MICR कोड कहलाती है। ठीक है, MICR कोड जो है क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन है, यानी कि कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि 9 डिजिट का यूनिक कोड होता है जो जिसका उपयोग जो है चेक क्लियरिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है बैंकों में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है गर्म मुद्रा कहा जाता है। टीजर ऋण क्या है? तो बैंक द्वारा प्रभावित अस्थिर ब्याज दर। अस्थिर ब्याज दर का मतलब क्या समझ रहे हैं कि ब्याज का दर जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसे जो क्या कहा जाता है? टीजर ऋण। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई में स्थित है। दलाल स्ट्रीट से आपको समझ आ रहा होगा सड़क। ठीक है, तो दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई शहर के एक सड़क है जिसमें बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज संस्थान है। ठीक है, दलाल स्ट्रीट जो है पूरे भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए एक उपनाम है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि वॉल स्ट्रीट जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसको जो है दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। धन शोधन क्या है? जो कि अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन, यानी कि उसको कहा जाता है धन शोधन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरो मुद्रा किस वर्ष में प्रारंभ की गई? यूरो मुद्रा जो है 1999 में प्रारंभ की गई। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ठीक है, और पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कहाँ पर है? यूपी के मुरादाबाद में स्थित प्रथमा बैंक है। ठीक है, पहला जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है कहाँ पर स्थित है? यूपी के मुरादाबाद में। प्रथमा बैंक जो है वो भारत का पहला ग्रामीण बैंक है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? बड़ौदा यूपी बैंक। याद रखना, बड़ौदा यूपी बैंक भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो यूएसए का एक वित्तीय संगठन है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई थी। बैंक की खोज बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा कहा जाता है, तो अधिकृत डीलर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? तो बैंक दर में परिवर्तन से जो है ब्याज की दर में परिवर्तन होता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में स्थित है। देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक का पसंदीदा तरीका क्यों है? तो चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? तो बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण है। बैंकिंग लोकपाल क्या करता है? तो बैंकिंग लोकपाल जो है ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। बैंकों की कौन सी सेवा उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? तो बैंकों की जो है शिक्षा ऋण सेवा जो है
छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में आप जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो है विश्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रसार के लिए 30 करोड़ डॉलर की एक नई ऋण परियोजना की मंजूरी दी है। ठीक है, कितने करोड़ की? 30 करोड़ रुपए डॉलर की। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है राज्य के गरीब परिवार के छात्रों को लगभग 40 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाना है शिक्षा के क्षेत्र में। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? बॉम्बे है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग कहाँ खर्च होता है? तो भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो है पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा बैंक है। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है? तो वाणिज्य बैंक का होता है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना के विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड बैंक है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? तो वर्ष 1957 में शुरू की गई थी। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण। भारत में मुद्रा एवं शाखा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति दर की मांग किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। मौद्रिक नीति लागू और बनाई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो है एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है। भारत में रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो बाजार की तरलता जो है बढ़ जाती है। भारत के रूप का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो सावधि जमा राशि है। ठीक है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटक में सबसे महत्वपूर्ण सावधि जमा राशि यानी कि धनराशि है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना जो है ग्रामीण बैंक से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1806 में प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से संबंधित या की विदेशी बैंक की है, जो कि भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय अधिकृत है सिक्के जारी करने के लिए। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी जो है SEBI है। ठीक है, जो कि क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसका
फुल फॉर्म, जो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय जीवन बीमा एलआईसी के बारे में सभी को पता होगा, ठीक है। तो एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है। एलआईसी जो है भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है, ठीक है। क्या है? एलआईसी जो है भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और निवेशक कंपनी भी है, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर, अगर महीने के साथ अगर पूछा जाए तो 1 सितंबर 1956 में हुई थी, ठीक है। और वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? डी के मेहरोत्रमा, ठीक है। तो डी के मेहरोत्रा है। और एलआईसी का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है 1988 में की गई। भारतीय बैंक भारत में 1 करोड़ रुपए की बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना, तो भारतीय स्टेट बैंक बना है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो 1993 से 1994 के केंद्रीय बजट में बनाया गया था भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1993 में की गई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है क्या है? अभी वर्तमान में भारतीय यूनिट ट्रस्ट को किस नाम से जाना जाता है? एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक्सिस बैंक जो है पहले यूटीआई के नाम से जाना जाता था, यानी कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था, याद रखना। अभी वर्तमान में एक्सिस बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई किस तरह का बैंक है? तो केंद्रीय बैंक है, ये एक जो है सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो उसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? तो साख सृजन पर जो है वृद्धि होगा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोची में स्थापित किया गया है। कोची जो है क्या है? कोची के बारे में भी जीके क्वेश्चन पूछा जाता है। कोची जो है केरल राज्य में स्थित एक शहर है, ठीक है। कोची का जो है केरल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यानी कि गेटवे ऑफ केरल कहा जाता है कोची को, ठीक है। कोची जो है वाणिज्यिक राजनीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या जाना जाता है? कोची को जो है वाणिज्यिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम जो है कोची में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो उससे जो है स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन जो है उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों जो है उच्च होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे कुछ सिंबल आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, जो बैंक द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। कुछ इस ग्राफ रहता है, उसका जो है स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही इमेज करके भी पूछा जा सकता है कि ये जो चित्र है किसको दर्शाता है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन को दर्शाता है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति की दर पर नियंत्रित करके किया जा सकता है।
मुद्रास्फीति के बाजार की वस्तुएं क्या होगी? तो मुद्रास्फीति के बाजार की वस्तुएं जो है महंगी होगी। मुद्रास्फीति में कौन लाभान्वित होगा? तो मुद्रास्फीति में कौन लाभान्वित होता है? ऋणी होता है, यानी कि जो ऋण लेता है। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई के अक्षर यानी कि एफ क्या दर्शाता है? तो एफ जो है फॉरेन दर्शाता है, यानी कि एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हिंदी में जिसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक देश से दूसरे देश जो कि प्रत्यक्ष निवेश किया जाता है। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में। भारत में एफडीआई के प्रथम नंबर पर जो है मॉरिशस देश है। ठीक है, निवेशन में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम होता है, वह स्थिति क्या होता है? तो वह स्थिति जो है मुद्रास्फीति कहलाती है, यानी कि धन जो है बहुत अधिक होता है और माल या वस्तु कम होता है, तो उसे जो है मुद्रास्फीति कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना। रेपो रेट यानी कि रेपो रेट का सही अर्थ क्या दर्शाता है? तो रेपो रेट का सही अर्थ जो है बैंकों द्वारा आरबीआई के रुपए उधार लेने की दर को दर्शाता है रेपो रेट। लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है बॉन्ड कहते हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो किसान क्लब योजना बनाया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किसानों जो है कि कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए। वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो लेनदार है। वैकल्पिक धन किसका उदाहरण है? तो चेक का उदाहरण है। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखी जाती है? तो एसईबीआई के द्वारा रखी जाती है। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंक की जो आरक्षितियां बतौर बफर जल निधि का काम करती है वह है, तो वह जो है एसएलआर है, यानी कि स्टेटरी लिक्विडी रेशियो, यानी कि स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है एसएलआर का फुल फॉर्म। ठीक है, जो कि क्या करता है संकट के समय वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियां बतौर बफर जल निधि का काम करती हैं। ठीक है, संकट के समय। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय करता है? तो रेपो रिवर्स दर बढ़ाने का काम करता है। सरकार अर्थोपाय ऋण यानी कि वेल्थ एंड मीन्स एडवांस कहाँ से लेती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक से लेती है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण कहलाता है। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ब्याज की कम दर पर जो है अर्थ है सस्ती मुद्रा का अर्थ। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं उत्तर प्रदेश में है। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है शुरू की गई है किसानों को फसल ऋण देने के लिए। भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहता है? तो 3 महीने के लिए रहता है। हवाला क्या है? तो हवाला जो है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। हवाला
भारत में औद्योगिक वित्त की शिखर संस्था कौन सी है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, यानी कि आईडीबीआई है। तो शेयर घोटाला की जांच के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो शेयर बाजार में जो घोटाला होता है उसके जांच की गठित की समिति जो है जानकी रमन समिति है। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आईआरडीए विधेयक कब पारित हुआ? तो दिसंबर 1999 में पारित किया गया था। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट बैंकिंग जीके क्वेश्चन आंसर। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस जो है करा दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बना गया है, आप जाकर जरूर विजिट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। आशा करती हूँ आज का जो जीके क्वेश्चन है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।